नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। अबरदस्तमान वाकी और तो पॉप कहता है कि दरअसल हमारे एमसी के पास में कोई भी एबिलिटीज है ही नहीं मैजिक को स्टेबल करने के लिए, तो तुम्हें उसे वापस करना ही पड़ेगा। हमारा शरण चाहता है कि तुम इसे वापस कर दो और तुम्हारे पास में कोई और चॉइस नहीं है। ये इकलौती चॉइस है कि तुम्हें उसे वापस करना ही पड़ेगा। एला कहती है आखिर इसके बारे में किस किस को पता है अभी तक। जिस पर पॉप कहता है ये बहुत ज़्यादा टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, हम इसे किसी को भी नहीं बता सकते इसके बारे में, बस मुझे और कुछ शरण के लोगों को ही पता है और आपको भी मैं अभी बता रहा हूँ। और एला इस पर गुस्सा हो जाती है और बोले कि चलो ठीक है, इस बात को यहीं दफनाते हैं। और तुम नहीं चाहते हो ना कि हमारी फैमिली से या तुम्हारी कोई फैमिली इसके बारे में जाने, कोई भी यहाँ पे इस बारे में बातें लीक हो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे मैं दे तो दूंगी इस मैटर को, मैं यहीं पर खत्म कर दूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे बच्चे के बारे में। मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा ही यहाँ पे रहे। इस पर वो कहने लगते हैं आप टेंशन मत लीजिए, हमने एक यहाँ पे दवाई बनाई है, ये एक ड्रग है जिससे का यूज़ करके आपका जो बच्चा है वो ठीक रहेगा और उसका जो मैजिक है वो हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा और उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो फादर हैं, जो इस पूरी फैमिली के हेड हैं, वो भी पहले इस दवाई को लेते थे और इसका उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जिस पर उसकी मदर कहने लगते ठीक है, अगर ऐसा रही तो यहाँ पे कोई भी रूमर्स वगैरह फैलेंगे तो मैं उसको संभाल सकती हूँ। और वो कहने लगते ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया डील है हमारे बीच में, और वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको डोनेट किए थे तो कुछ और मांगना तो बनता ही है। और अपनी जो एला है बहुत ज़्यादा चालाक है और एला कहने लगते हैं आजकल मैं कई बार देख रही हूँ कि जो अपना जोहान है वो बहुत ज़्यादा चालाक होता जा रहा है और वो मेरी बातें नहीं मानता है। जैसे कि वो उस टावर के अंदर भाग गया था, उसके बाद में वो आया नहीं, जबकि मैंने इतनी बार उसको बुलाया, तो उसका मतलब क्या है कि वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे अलग होता जा रहा है, उसके साथ में कुछ ना कुछ तो अलग चल रहा है। और इससे पहले कि ये खेती और भी ज़्यादा बड़ी हो, इस खेती को काट देना चाहिए। इस पर अपना पॉप कहता है ठीक है, मेरे पास में एक दवाई है दरअसल जिससे कि आप लोगों को कंट्रोल कर सकती हैं। और ऐसा कहने लगते हैं ठीक है, अब मुझे वो चाहिए वो दवाई, और आप सीक्रेट लीव साइन के अंदर से मुझे वो ला के दे सकते हैं बिना किसी को बताए। और वो कहने लगता है ठीक है, ये हो जाएगा। और अभी दिखाता है अपनी एमसी की ओर, जो कहने लगते हैं मैं खतरे में हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और हम मैं क्या कर सकती हूँ इसके बारे में। और एमसी के पसीने छूट रहे होते हैं, इसने दरअसल वो सारी बातें सुन ली होती हैं। और एमसी कहने लगते वो इस प्रकार से कह रहा था कि मेरे पास में कोई भी एबिलिटीज़ है ही नहीं मैजिक को शांत करने की। इसका मतलब क्या है, मेरे पास है ऑलरेडी यहाँ पे पूरी पूरी यहाँ पे एबिलिटीज़ वगैरह। इसका मतलब है कि वो झूठ बोला है खुलेआम और उसको मैं वापस चाहिए किसी न किसी और कारण से। और यहाँ पे रियल स्टोरी के अंदर भी मैं जो थी, मतलब कि ये स्क्रिल ऐसे ही गायब हो रही थी बीच में ही, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टेम्पल है वो इसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है और उनका मोटिव कुछ और है। वो नहीं चाहते कि अपनी एमसी इस जगह पर रहे, लेकिन एमसी कहते हैं कि मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों उस जगह पर जाना नहीं चाहती, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है और मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा काँप जाती है जब भी मैं ये सुनती हूँ। और एमसी तभी कहने लगते हैं मुझे कुछ ना कुछ करके इस बात का निपटारा करना पड़ेगा। और अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि हमारा जोहान है उसको भी यहाँ पर रास्ते से हटाने का, और वो उस ड्रग के बारे में बोले हैं जिससे किसी को भी यहाँ पे हिप्नोटाइज किया जा सकता है या फिर उसको यहाँ पे बस में किया जा सकता है, अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। और ये वही दवाई है जिसका यूज़ करके हमारा जोहान था, उसने जो मैरियल थी उसको यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था, लेकिन उसका भी ज़्यादा कुछ यूज़ हुआ नहीं। और अभी दिखाता है यहाँ पे टावर की ओर हमसे कहने लगते मुझे कुछ ना कुछ करके उसको बचाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा गलत होने से पहले मेरे को जाना पड़ेगा। और अभी दिखाया था जोहान आराम से उन्हीं कागजों को पढ़ रहा होता है जिनको कि अपनी एमसी लेके आती है, और वो सभी साइड में देखता है। एमसी को देख कर वो थोड़ा परेशान हो जाता है और कहने लगता है तुम अभी क्या कर रहे हो, अभी तो दिन का टाइम है और क्या होगा अगर सर्वेंट्स ने देख लिया। और हमसे उसकी बात नहीं सुनती, बल्कि वो कहने लगते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो लोग आ रहे हैं तुम्हारे पीछे और तुमको एक ऐसी दवाई देंगे जिससे कि तुम यहाँ पे पगला जाओगे, और जल्दी से मेरी ये सील हटा दो। और मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वापस से मैं टेंपल में जाऊँ। वो लोग मेरे को टेंपल में खींच रहे हैं और ऐसा इशारे से उसे बता रहे होते हैं, ना कि कहकर वो बस क्यों क्यों करती है। और अपना यहाँ पे ये जोहान गलत समझ लेता है और कहने लगता है क्या, और तुम मेरे को मारना चाहती हो क्योंकि तुम्हारा दिल दर्द कर रहा है, ये क्या है। और हमसे क्या लगता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल तुम गलत समझ रहे हो। और अब मैं क्या बता सकती हूँ, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है शायद से, मुझे वही तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती ये तरीका अपनाऊं, लेकिन बस वही रास्ता है। और अपनी एमसी उस यहाँ पे बेड की ओर जा रही होती है, एमसी बेड के अंदर घुस जाती है और जोहान कहता है तुम क्या कर रही हो। एमसी फटाफट से अपना रूप बदलती है और अपने लड़की के रूप में आ जाती है। आई में लड़की तो वो पहले भी थी, लेकिन अपने यहाँ पे ह्यूमन के रूप में आ जाती है। और अपना जोहान इससे शौक हो जाता है, कहने लगते तुम इतनी जल्दी यहाँ पे लड़की क्यों बन गई, और तुम्हें तो थोड़ा टाइम लगना चाहिए था। एमसी कहने लगती जल्दी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तुम्हें बताने का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। वो टेम्पल वाले लोग मेरे को वापस लेना चाहते हैं और मैं नहीं जाना चाहती उस जगह पर, तो इसलिए यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ये सील हटा दो और ये काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं इस जगह से भागना चाहती हूँ और ये बहुत ज़्यादा गलत बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भी एबिलिटीज वगैरह है नहीं मैजिक को हटाने की, इसलिए बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मेरे को और मैं नहीं चाहती कि मैं उनके पास में जाऊँ इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर मैं गई तो मैं पक्का ही मारी जाऊँगी, और प्लीज़ ये मेरी सील हटा दो जिससे कि मैं भाग पाऊँ और यहाँ पे भागने में अच्छे से मेरी मदद कर पाओ, क्योंकि मैं सील के बिना यहाँ से नहीं भाग सकती हूँ। और क्योंकि तुम इस यहाँ पे हेलर्ड फैमिली के एक मेंबर हो, इसके मतलब है
कि तुम ये सील हटा सकते हो अगर तुम चाहो तो, और फटाफट से सील हटा दो ताकि यहाँ पे मैं जिंदा बच जाऊँ। मैं यहाँ पे मरना चाहती हूँ उस टेम्पल में जाकर, और जिस पर अपना जोहान बोल रहा होता है यस ऑफ कोर्स मैं सील हटा दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगा। और ऐसा बड़ी प्यार से उसको देखता है और सील को हटाने लगता है और वो सील गायब हो जाती है वहाँ से। और हमसे गैलेक्सी तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक यू, और फाइनली ये सील हट चुकी है, मेरे ऊपर से जो बोझ था वो हट चुका है, और तुम्हारा थैंक यू, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगी, मेरी लाइफ तुम्हारे ऊपर यहाँ पे डिपेंड करती है, और तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और अपने यहाँ पे ये कह रहा होता है आखिर क्या हुआ है वैसा, और कहाँ जाने वाली हो वैसे तुम, और अपनी यहाँ से यहाँ पे कह रही होती दरअसल तुम्हारे लिए भी खतरा आ रहा है। जो अहल है उसने एक ऐसा पोर्शन लिया है टेम्पल से जिसको कि यहाँ पे तुम यूज़ करोगे, आई मीन तुम्हारे ऊपर यूज़ किया जाएगा और तुम उसके बस में आ जाओगे। और उससे बचने का एकमात्र रास्ता है कि तुम्हें यहाँ पे ठंडा खाना पड़ेगा, तुम चाहे बासी ब्रेड खाओ या फिर कुछ और ठंडा, लेकिन तुम्हें ठंडा ही खाना पड़ेगा। तुम सारे खाने को ठंडा खा लेना, अगर तुम ज़्यादा गर्म खाना खाओगे तो वो यहाँ पे हीट को ऑब्जर्व कर लेगा वो मेडिसिन, जिससे कि तुम उसके बस में आ जाओगे और तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे। वैसे अगर इस बारे में देखा जाए तो खैर ये यहाँ पे ठंडा खाना गर्म तो हो ही जाएगा पेट के अंदर जाके, और पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन एमसी गैलेक्सी तुम्हें इस बारे में समझ के रहना चाहिए, और बस यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। उसके बाद में तुम आराम से इस बोर के अंदर भेजे जाओगे, और बोर के अंदर तुम बैटल फील्ड के अंदर यहाँ पे उस मेडिसिन को पालोगे, जिससे कि तुम अपने मैजिक को शांत कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपने जोहान कह लगते क्या सच में, लेकिन मैं इस बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चिंता कर रहा हूँ कि अब तुम मेरे को छोड़ के जा रही हो और तुमने सच में पूरा मैजिक यूज़ कर लिया है जो भी तुम्हारे पास में था, इसके बारे में अब तुम क्या करने वाली हो। एमसी कहने लगती है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा भोले हो, तुम उसके बारे में चिंता करे हो अभी, और तुम उसके बारे में चिंता करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे सलाह देती हूँ इसके बारे में टेंशन मत लो, मैं उसका इंतजाम कर लूँगी कहीं ना कहीं से, तो उसका बारे में यहाँ पे टेंशन मत लो। और अपने जोहान थोड़ा शर्मा होता है और बोलने लगता है सच में क्या, और अपनी एमसी की ओर हाथ बढ़ाता है, और यहाँ पे अपनी एमसी से बोलते हैं ठीक है फिर चलिए जाओ यहाँ से, और बिल्कुल भी यहाँ पे सेफ रहना एकदम ही। और अपनी एमसी से कहने लगता है वैसे तुम रहने कहाँ वाली हो, और तुमने यहाँ पे तो क्या सोचा इस बारे में। एमसी उसको जवाब देने वाली थी, लेकिन वो तभी गिलहरी बन जाती है और कहने लगती क्या, और क्या मेरी पूरी पूरी पावर खत्म हो चुकी है अब। एमसी थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तभी किसी की चलने की आवाज़ आती है, जैसे कि मेरे पीछे कुत्ते मटक रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ो। और मेरा जोहान कहने लगता नहीं कोई ना कोई तो आ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और एमसी से कहने लगता है तुम्हें जल्दी जाना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा और तुम इस जगह पर रहोगी, और प्लीज़ चली जाओ, तुम मेरे बारे में चिंता मत करना, मैं संभाल लूँगा अपने आप को। और एमसी यहाँ पे बड़ी टेंशन में लग रही होती है, जिस पर जोहान कहता है प्लीज़ चली आओ, और याद रखना इस बात को, और यहाँ पे अच्छे से इस डोर का ख्याल रखना। उसको यहाँ पे ये डोरा सा बांध देता है जो कि गोल्डन रोब होती है, और उससे कहने लगता है मैं इससे ही तुम्हें फ्यूचर में पहचान पाऊंगा, तो इसलिए इसका ख्याल रखना अच्छे से। और बाय बाय, मैं तुम्हें यहाँ पे अलविदा कहता हूँ अभी से, और यहाँ पे आशा है कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। और हमसे भी थोड़ा सैड हो जाती है, और वो कह रहा होता है कि प्लीज़ यहाँ पे अच्छे से जीना, और हाँ तुम अच्छे से यहाँ पे पेड़ों के ऊपर रहना ताकि लोगों को पता नहीं चले कि तुम्हारे बारे में। और अपनी एम से उसके पास में आती है और कह लगती है तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और सच में ये मेरा सौभाग्य है तुमसे मिलना इस जगह पर, और यहाँ पे तुम कितने ज़्यादा अच्छे और भोले वाले इंसान हो। और ये कहने लगता है क्या तुम ये कहना चाहती हो मैं अपना ख्याल रखूँ और तुम्हारा भी ख्याल रखूँ। एम से कहने लगता है नहीं वो नहीं कह रही मैं, लेकिन खैर यहाँ पे इस बात का समय नहीं था। एम से चली जाती है सीधा, और एक पेड़ पर बैठ कर कह रही होती है बाय बाय अब मैं जा रही हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय था, और सच में इस बात को लग चाहिए कि मैं एक विलन का ऐसा चेहरा देख पा रही हूँ जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सच में मेरा सच में सौभाग्य था जो कि मैं उसको दूसरा चेहरा देख पाई जो कि मैं नोवेल के अंदर भी नहीं देख पाई थी। अब बाय बाय, हम कभी नहीं मिलेंगे शायद से। और अपनी एम सी चली जाती है थैंक बोल गए, और अभी दिखाता है एम सी निकल जाती है वहाँ से, और जोहान कहने लगता है वो सच में वो चली गई सच में, और मैं उसको देख नहीं सकता हूँ, वो सच में चली गई। अब मुझे लगा नहीं था इस बारे में, पहले तो मुझे लगा कि यहाँ पे वो रहेगी इस जगह पर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। और बस यहाँ पे तुम चिंता मत करो, मैं इन सारी बातों को देख लूँगा, उसके बाद में इस फैमिली को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उस बैटलफील्ड के अंदर जाऊंगा और इनसे सबसे बदला लूंगा। और तभी पीछे से कोई आ जाता है और ये उस खिड़की को लॉक कर देता है। इसका एक सर्वेंट होता है जो कहने लगता है माय लॉर्ड मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या आपने यहाँ पे ब्लैकी को देखा है जो कि छोटी सी गिलहरी है, उसको देखा है क्या आपने, वो आसपास ही मटक रही थी, शायद वो इस जगह पर आई होगी, जिस पर वो कहने लगता है कि क्या ब्लैकी। और ये तो काफ़ी ज़्यादा घटिया नाम है, मैंने नहीं देखा है ऐसी गिलहरी को, ये बहुत ज़्यादा बेकार सा नाम है वैसे। तो इस पर सर्वेंट कहता है वैसे मेरे को ढूंढना ही पड़ेगा उस गिलहरी को, वो यहाँ पे हमारे लॉर्ड चाहते हैं उसको ढूंढा जाए जल्दी जल्दी, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है, मुझे जल्दी उसको ढूंढना है, उसके बाद में रिवॉर्ड मिलेगा मेरे को। इस पर अपना जोहान कहने लगता है वैसे तुम्हें रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, और या क्या होगा अगर तुम उसको ढूंढ नहीं पाए। जिस पर ये कहने लगता है रिवॉर्ड तो यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको ढूंढ नहीं पाया तो मेरे ख्याल से मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा मेरे साथ में। इस पर जोहान कहने लगता है अरे तुम कोई मरी हुई गिलहरी क्यों नहीं ढूंढ लाते, और ये अच्छा रहेगा अगर तुम कोई मरी हुई गिलहरी ले आते हो, और मैं यहाँ पे क्योंकि इस फैमिली का हायर हूँ, और यहाँ पे मैं आराम से वो मार्क बना सकता हूँ हमारी फैमिली की सील, तो तुम चिंता मत करो, बस मैं वो बना दूंगा और तुम्हारा काम खत्म
खत्म, तुम्हें बस एक मरी हुई गिलहरी का इंतजाम करना है। और ये क्या लगता है, ओ आप तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप हेल्प क्यों करना चाहते हैं? इस बार अपना जवान उसको कुछ और बात बता देता है। वो कहता है कि दरअसल मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं चाहता हूँ कुछ यहाँ पे बढ़िया खाऊं, जैसे कि कोई बासी ब्रेड तुम मेरे लिए ला सकते हो क्या? और ये कहने लगती है क्या बासी ब्रेड, और सच में इनका खाना बहुत ज़्यादा बेकार रहता है तो मेरे ख्याल से इसलिए ऐसा कह रहे हैं। और ये बोलने लगता है ठीक है मैं ये करूँगा, और आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरी हेल्प करने के लिए। मैं अभी एक मरी हुई स्क्विरल का इंतजाम करके आता हूँ। वैसे सोचो अपनी एमसी को ये पकड़ लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे अपनी एमसी भी तो एक तरीके से अभी स्क्विरल बन चुकी है, क्योंकि उसके पास ना ही मैजिक है और ना ही उसके पास में अभी वो सील है इस फैमिली की। और ये बोल रहा होता है खैर मैं क्या ही बता सकता हूँ, इससे थोड़ा समय तो मिलेगा उसको भाग जाने का, और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है तो वो संभाल लेगी अपने आप से ही। और अपनी एमसी को याद कर रहा हो जैसे उसके बेड पर वो बैठी हो, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और ये कह रहा होता है सच में, और ये बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, मैं यहाँ पे बस तुमसे मिलने के लिए इंतजार करता रहता था और तुम अब जा चुकी है मेरे को छोड़ के, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हूँ इस बात से। और उसको याद कर रहा होता है कि उसकी पिंक पिंक आंखें और ब्राउन से हेयर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे याद कर रहा होता है। कहने लगता है अगर यहाँ पे कोई और होता तो सच में मैं इतना ज़्यादा बड़ा बलिदान नहीं देता, लेकिन यहाँ पे मैं अपना माइंड ठीक करने के लिए या मैजिक को स्टेबल करने के लिए मैं तुम्हारा यूज़ करता था, और अब वो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ और प्लीज़ चली जाओ इस जगह से। और वो तुम हो जाए जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं ऐसा नहीं करता। और ये थोड़ा खुश हो रहा होता है इस जगह पर, और कहने लगता है मैं तुम्हारा यहाँ पे बरसों से इंतजार कर रहा था, और वैसा बरसों से तो नहीं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से इंतजार करता है उससे मिलने के लिए, मतलब अपनी एमसी से मिलने के लिए रात में। और ये कहने लगता है वो सारी रात है अब कभी नहीं आने वाली है, वो रात जो कि कभी नहीं आने वाली है, अब वो जा चुकी है हमेशा के लिए। और अभी दिखाता है कहीं और पर जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लाइट चली होती है, और अपनी मैरियल कहने लगती है ये बहुत ज़्यादा समय हो चुका है इन सारे कामों को देखते देखते, और मैं अभी तक टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाई हूँ, और सच में बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है, लोग यहाँ पे टैक्स नहीं दे रहे हैं, और कुछ यहाँ पे घटिया नॉवेल्स वगैरह ये टैक्स में चोरी कर रहे हैं, और इन्हीं के चक्कर में यहाँ पे राज्य का बहुत ज़्यादा बेकार यहाँ पे हो रहा है। और अगर तुम इस महल को देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि राज्य का पैसा जा कर रहा है, मतलब ये फेक तो रही है कि ये लोग टैक्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर सच में ये अपना एक रूम भी बेच देगी ना अगर, तो सारी यहाँ पे सेना का 1 महीने का खर्चा चल जाएगा। और अपनी एमसी को इधर देख रही होती है ये कि बोल रही होती है आखिर क्या चल रहा है, इस जगह पर कोई है क्या, और इधर देख के कहने लगती क्या कुछ और है। और तभी देखती है अपनी एमसी को जो कि बेचारी बहुत ज़्यादा बेकार हालत में लग रही होती है, और यहाँ पे बेहोश होने वाली थी है, और ये लगता है ये गिलहरी तो ये तो और उसको यहाँ पे जो गोल्डन थ्रेड होता है वो दिखता है, और ये कहने लगता तुम तो ब्लैक ही हो, और ब्लैक ही बेहोश हो जाती है बेचारी, इसका नाम वैसे हम मोमो ही कहेंगे इसको। और अभी दिखाता है मोमो जागती है, वो अपनी आंखें खोलती है एक बढ़िया से यहाँ पे महल के अंदर, जो कि कुछ ज़्यादा ही सोना सोना लग रहा होता है। एमसी कह रही होती है ये यहाँ पे मैं आंखें खोले हूँ क्या चल रहा है इस जगह पर, और अपनी मैरियल आ रही होती है कुछ उसको खाना लेके, और मैंने लगते हो तुम फाइनली जाग चुकी हो ब्लैकी, और ब्लैकी को यहाँ पे ठूस ठूस के खिलाती है। उसके बाद में कहने लगते हो तुम तो कुछ ज़्यादा ही खा रही हो क्या, तुम यहाँ पे भूखी थी और आकर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, क्या तुम सच में ब्लैकी हो। और अपनी एमसी बोली थी हाँ हाँ मैं हूँ, और ये बोली तुम टेंशन मतलब मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खाना लेके आऊँगी, तुम उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एमसी बड़ी खुश होती है, और वो बोलने लगते हैं वैसे तुम इस जगह पर क्या करे हो इतनी ज़्यादा दूर, ये तो बहुत ज़्यादा ही दूर है यहाँ पे जो रियल इस्टेट है, और ये कुछ ज़्यादा ही दूर पड़ता है तुम्हारे घर से यहाँ पे, इसका मतलब है कि तुम भटक चुकी हो, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। और एमसी बोली थी क्या वापस छोड़ देगी, और बेचारे का यहाँ पे जो होता है बादाम वगैरह सब गिर जाता है। और एमसी कहने लगती नहीं मैं वहाँ से भाग के आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि वहाँ पे वापस जाऊँ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा। और ये कहने लगती क्या हुआ आखिर, और क्या तुम्हें नट खराब लगे। एमसी कहने लगती नहीं मुझे उसको समझाना पड़ेगा किसी न किसी प्रकार से, और हमें ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकते, तो उसका एक और रास्ता है। और अपनी एमसी जा रही होती है उस यहाँ पे किताबों वगैरह की ओर, और ये बोली नहीं तुम उधर नहीं जा सकती, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर तुमने फाड़ दिए तो क्या होगा। और एमसी फटाफट से उसको यहाँ पे एक पेपर निकालती है, और पेपर के अंदर जो अपने बर्ड्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करवा रही होती है कि यहाँ पर देखो, और अपनी एमसी बोली थी ये और उसको यहाँ पे दिखा रही होती है उन बर्ड्स को पढ़ाकर जैसे कि USE, और उसके बाद में कह रही होती है जैसे इन सारे वर्ड्स को मिलाकर एक मिलता है, यहाँ पे बढ़िया सी लाइन मिलती है। और एमसी कह रही होती है मैं वहाँ से भाग चुकी हूँ, वो लोग मेरे को परेशान कर रहे थे, मेरी केयर करनी पड़ेगी तुमको। और ये बोली थी क्या वो लोग तुमको परेशान करते थे, तुम्हारा यहाँ पे अब्यूज़ करते थे। और एमसी बोली थी हाँ हाँ तुम सही समझी हो। और एमसी तो यहाँ पे बड़ी क्यूट तरीके से एक्ट कर रही होती है, और वो बोली थी तुम टेंशन मत लो, और तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो, माय गॉड मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। और एमसी यहाँ पे क्यूटनेस का एक्ट कर करके उसको फंसा रही होती है, और कहने लगती तुम टेंशन मत लो, मैं कभी भी तुम्हारी ऐसी प्यारी सी गिलहरी को उन यहाँ दुष्ट लोगों के हाथों में कभी नहीं सकती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार बिहेव करते हैं। और उसको याद आता है कैसे ही अपना यहाँ पे टीजन कितना ज़्यादा गंदा बिहेव कर रहा था एमसी के साथ में, उसको यहाँ पे खिलौने की तरह दबा जा रहा था। और कहने लगते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए हर काम करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एमसी की एविल स्माइल तो तुम देख ही सकते हो, क्या ही यहाँ पे भोली वाली एक्ट करके इसको फंसा लिया है। इसलिए तो बोलते हैं भोले चेहरे के ऊपर मत जाओ, क्योंकि असली स्माइल तो पीछे छुपी हुई है।
सामने से चाहे फूलों का गुलदस्ता लगे, असली तो पीछे तलवार छुपी हुई है और अपने यहाँ से इसी प्रकार से आते होते हैं और बोले चलो मिशन कंप्लीट। उसके बाद में दिखाया था टेम्पल के अंदर ही कहने लगता है अब तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा समय से इसके ऊपर फोकस कर रही थी, तुमने किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और तुम सच में ऐसा लगता है कि तुम उसके लिए पागल हो चुके हो। वैसे ये लड़की काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाई है इसने, मैं क्या बोलूँ खैर, मैं बहुत ज़्यादा बेशरम इंसान हो चुका हूँ। और अभी ये बोल रहा था तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे आराम कर लेना चाहिए। अब वो जा चुकी है और यहाँ पे वो मर जा चुकी है एक कुत्ते के द्वारा, और लगती क्या कुत्ते के द्वारा मारी गई और ये कोई वो मजाक तो नहीं कर रहा है, और उसी समय पर मारी गई जबकि हम लोग उसको यहाँ पे पकड़ने वाले थे। और तभी यहाँ पे डॉक्टर कहता है वेल तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो रेवेना, तुम्हें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए और तुम ऐसा कर रही हो जैसे कि वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो। अब वो मारी जा चुकी है, उसके ऊपर ध्यान मत दो और यहाँ पे हमारी जो बातें हैं वो कभी भी लीक नहीं होंगी, तो उसके बारे में टेंशन लेने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी कई सारे बेस्ट होते हैं जो कि यहाँ पे ऐसा होते हैं, मतलब यहाँ पे कमाल के डिवाइन बेस्ट, लेकिन वो कभी भी ट्राई नहीं करना चाहते, कभी भी उनकी इच्छा नहीं होती एक ह्यूमन बनने की, और वो क्यों नहीं होती वो तो एक सीक्रेट बात है। और तुम लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भयंकर भयंकर मेडिसिन यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काला कारनामा चल रहा है। और अपनी एमसी कोड दिखाया था जो कि यहाँ पे कैरी होती है। चलो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी 5 दिन हो चुके हैं मेरे को और अब यहाँ पे थोड़े और दिन बाकी हैं, उसके बाद मैं भी एक गर्ल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ। और अपनी एमसी को लेती है ये मिशन जल्दी ही कंप्लीट होगा और बड़ी खुश हो रही होती है। और अभी मैरियल देख रही होती उसको और मैरियल कहने लगती है मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और हमसे कहने लगी दरअसल तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे पास इतना ज़्यादा मैजिक कहाँ से आया, मैं तो यहाँ पे उसको छोड़ ही चुकी हूँ, मतलब जोहान को, तो ये मैजिक आया कहाँ से, ये आया उस बच्ची से यानी कि मैरियल से। और कहने लगते हैं पता नहीं कैसे इसके पास में बहुत ज़्यादा भयंकर मैजिक है और ये अचानक ही यहाँ पे स्टेबल भी है, और ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, किसी का भी मैजिक स्टेबल तो नहीं होता इस प्रकार से। और तभी वो कहने लगती है ब्लैक की, और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ इस जगह पर, और हम बोले क्या तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई। और यह बोले दरअसल यहाँ मैं क्या ही बताऊँ, हमारे जो लोग हैं वो मतलब टैक्स नहीं दे रहे हैं नोवल वगैरह, और इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। हमसे बोली थी कि नोवल वगैरह टैक्स नहीं दे रहे हैं, और ये कहने लगती पहले मैं क्या ही यहाँ पे बोली हूँ, तुम एक गिलहरी हो, मैं तुम्हें बता देती हूँ फिर भी, लेकिन ये एक प्रॉब्लम होती जा रही है, हमारे जो लोग हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको मन नहीं है और वो पैसा बचाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे मजबूर हैं, हमको पैसा देना ही पड़ेगा सेना के लिए, क्योंकि जो सेना है यहाँ पे जो मतलब बैटल फील्ड है वो हमारी यहाँ पे स्टेट से पास में लगती है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको खाना पानी वगैरह सब दें। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ही उनको दें क्योंकि वो हमारे पास में आते हैं, और इसी के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ पे वो हार गए तो हमारे ऊपर ही हमला होगा पहले ही। उन्हें हमसे बोली तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगी, और बड़ी गुस्सा हो रही होती है और लगती है वो घटिया नॉवेल्स कहेंगे, और ही बोली होती है सच में बहुत ज़्यादा बेकार चला है, हम तब से अपने ही खर्चे के ऊपर यहाँ पे सेना का खर्चा चला रहे हैं। और सच में इस हिसाब से देखा जाए तो इसका एक रूम बेचना काफ़ी रहेगा, और मतलब इसका एक ही अगर तुम रूम बेच दोगे उसके बाद में तो इनका 3-4 महीने का खर्चा चल जाएगा इस हिसाब से। तो और ये अपनी हमसे बोली होती है दरअसल नोवेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा भोली वाली लड़की थी, लेकिन इसके पास ज्ञान तो बहुत था, लेकिन ज्ञान होने का मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा चालाक होगी, ज्ञान होने का मतलब है कि इसके पास नॉलेज थी लेकिन इसका कभी भी यूज़ नहीं किया गया। ये बेचारी पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा दूर रही और यहाँ पे लोगों के जो झांसे के अंदर जल्दी ही आ जाती थी, इसी के चक्कर में इसका जो हाउस स्टेट था वो बेचारा यहाँ पे बिखर गया और बहुत ज़्यादा गरीब बन गई है और अपने आप से कहने लगते हैं। लेकिन इस प्रकार की चीज़ों को देख कर मुझे लगता नहीं है कि अभी इतनी ज़्यादा गरीब है, और पीछे दिखाया था सोने की चीज़ें बन रही होती हैं एमसी के लिए, और एमसी बोल लगते हैं उधर देखो उधर, और यहाँ पे वो दिखा रही थी फायर वगैरह, और एमसी कह रही थी है ये देखो, और ऐसा करके लकड़ी काट के उसको दिखाती है और वो लगती है हाँ हाँ मैं थक चुकी हूँ, और ये ऐसा मना कर रहे हो उसको, और ये बोली थी आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और पता नहीं क्यों यहाँ पे ये लड़की समझ जाती है जिसको कि तुम भी नहीं समझ पाए हो, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। और ये कह रही थी क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उनसे यहाँ पे पैसा ना मांगूं बल्कि उनसे लकड़ी मांग लूँ, क्योंकि लकड़ी उनके पास है और वो यहाँ पे दे भी सकते हैं। और हमसे कह लेंगे हाँ बिल्कुल सही, और तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, कुछ घटिया लोग ऐसे जो कि कुछ और ही समझ लेते हैं, जैसे कि अपना प्यारा सा जोहान। और वो जोहान बोला था कोई मेरे को याद कर रहा है क्या, और हमसे बोली थी तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और सच में ये कमाल का है। और यहाँ पे अपनी हमसे बोली थी है कितना ज़्यादा कमाल का है ना, वो यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से एक्सप्लेन करना इन बातों को, और पता नहीं ये मैं कब करूँगा। और अपनी हमसे बोली थी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और अपनी यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है उसके साथ में, और तभी विनय हमसे कुछ इशारा करने लगती है और इशारों में कह रही होती है कि अगर तुम्हारे पास में कोई और प्रॉब्लम हो जिसका कि तुम सॉल्यूशन चाहती हो तो मुझसे मांग सकती हो बिना किसी टेंशन के। और अपनी आम से बड़ी गर्व महसूस कर रही होती है कहने के बाद में, और वो भी कहने लगती है तुम सच बोली हो, तुम कर सकती हो। आम से कहने लगती है हाँ मेरे पास ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, तुम मेरी यहाँ पे हेल्प ले सकती हो। और मुझे लगती है लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तुमसे हर बात के लिए हेल्प मांगना, और तुम तो बस एक छोटी सी गिलहरी हो। लेकिन हमसे कहने लगती है तुम उसका टेंशन मत लो, कुछ समय बाद
में दिखाया था, ये बहुत ज़्यादा समय हो चुका है मतलब। और अपनी आराम से बैठी होती है वो अपनी जगह पर, लेकिन ये उसकी मदर होती है, आई मीन जो मैरियल है उसकी मदर, और मैरियल की मदर कह रही होती है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और यहाँ पे यूरिका तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है, और काश मैं तुम्हें कभी टेम्पल ले ही नहीं जाती, सच में बहुत ज़्यादा बेकार फैसला था। और रो रही होती है और कहने लगती है मेरी बच्ची ये सच में बहुत ज़्यादा गलती थी, मेरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती थी, और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। और अपनी जो बच्ची होती है उसको याद कर रही होती है कैसे वो बेचारी भोली वाली थी, लेकिन अब वो उससे दूर जा चुकी है, और कहने लगी तुम्हारी पिंक आइस और ब्राउन हेयर मेरे को अभी भी याद है। और अभी अपनी एमसी की ओर दिखाता है जो कि चिल मार रही होती है, और अपनी एमसी कहने लगती है हम मज़ा ही आ गया और क्या ही चाहिए, और ज़िंदगी यही तो है, ज़िंदगी में मज़ा ऐसा ही तो आता है, और मैं क्या ही बताऊँ मेरी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, इस जगह पर लोग बहुत ज़्यादा क्यूट हैं और मेरे से गाई आते हैं जो कि बोली वो कितनी ज़्यादा क्यूट गिलहरी है, और बेचारी को खाना भी देती है। हमसे बोले लगती है ये क्या ही मस्त स्टेट है, और इसी प्रकार का तो स्टेट होना चाहिए। हमसे बोले जहाँ पर तो ज़िंदगी बड़ी ऐसे से चल रही है, तभी उसको कुछ आवाज़ आती है रोने की, और हमसे बोले यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या कोई रो रहा है उधर, और अपनी आम से देखती है कि यहाँ पे एक लड़की रो रही, आई मीन एक महिला रो रही है, और अपनी आम से सीधा जाके वो उस खिड़की से चिपक जाती है। अपनी आम से बड़ी क्यूट तो है वैसे, और देख रही होती है कि यहाँ पे ये मेडिस की जो महारानी है वो रो रही है थोड़ी, और वो कह रही होती है दरअसल जो मेरी बेटी है वो पता नहीं कब तक आएगी, और हमसे बोलने की रुको जरा इसके बारे में मेरे को थोड़ा बहुत याद तो आ रहा है, और हमसे बोलने की क्यों ना मेरे यहाँ पे अंदर जाके इस बात को देख लूँ, और तभी यहाँ पे खिड़की खोलती है और अंदर घुस जाती है, और मतलब कि क्या एक छोटी सी गिलहरी और बड़ी क्यूट तो लग रही होती है एमसी, और एमसी बड़ी पास में हो रही थी, इस पर ये कहने लगती है क्या हुआ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और मैंने सुना है कि मेरी बेटी एक यहाँ पे स्क्विरल को पाल रही, क्या तुम वही हो, और एमसी हाँ बोली होती है अपनी क्यों क्यों करके, और तभी उन बालों के पास में जाती है यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन करते हुए। इस पर उसकी मदर बताने लगते हैं कि दरअसल ये जो बाल हैं ये मेरी बेटी के हैं, सेकंड बेटी के, जो कि होने मतलब हो चुकी थी, उसको मैं टेम्पल में ले जा रही थी, और अपनी एमसी बोले होती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और उसने पहले ही बताया था मेरे ख्याल से, और वो कहने लगती है उसकी यहाँ पे पिंक आई थी जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी, और अपनी एमसी याद कर रही हुई थी जब ये बता रही थी कि दरअसल मैं उसको टेम्पल के अंदर लेके गई थी, जैसा कि यहाँ पे होता है क्रिश्चियन वगैरह होते हैं उनके अंदर एक सेरेमनी होती है, और उसकी जो मदर होती है अपनी यहाँ पे तीजन की, वो कह रही होती चलो ठीक है तुम्हारी यहाँ पे अच्छी बात है कि तुम्हारे पास एक और बेटी है, और ये बताने लगते हैं दरअसल जब मैं टेम्पल के अंदर ले जा रही थी, मतलब जाने से पहले ही कुछ यहाँ पे घटिया लुटेरे वगैरह आए, और पता नहीं उन्होंने हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया, और हमारी बच्ची को उसी बीच में वो ले गए, और अपनी एम से बोली थी मैं जानती हूँ उसके बारे में, और ये बोली सच में एक गिलहरी को इस बारे में बता रही हूँ, ये मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकती हूँ, और अपनी एम से को बोली थी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और एम से यहाँ पे थोड़ा सैड हो जाती है इस बात से, और बोले अरे मेरे पास एक आइडिया है, और तभी अपनी आम से यहाँ पे लेट जाती है, और लेटने के बाद में अपनी यहाँ पे पेट दिखा रही होती है, और बोले लगती इधर इधर, और उसको बोलने लगते हैं तुम अच्छे से करो और तुम खुश हो जाओगी, और तभी वो कहने लगते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम यहाँ पे चाहती हो कि मैं तुम्हारे बैले को रब करूँ, और एम से बोली थी हाँ हाँ तुम समझ गई, और पता नहीं कैसे इस फैमिली के लोग बड़ी जल्दी अपनी एम की बात समझ जाते हैं। वैसे मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊँ क्या, वो अपनी जो एम है वो कहाँ से आई है, टेम्पल के अंदर से, और तुमने जब उसका यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म देखा होगा तो उसके बाल भी यहाँ पे वैसे ही हैं ब्राउन, और एम की आंखें भी पिंक पिंक है, जैसे कि इसने बताया कि इसकी जो सेकंड बेटी थी वो उसकी भी ऐसी हालत है, और उसके यहाँ पे जो इमेज स्टेट है मतलब उसके अंदर से बहुत ज़्यादा बच्चे गायब हुए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है वो बच्चे कहाँ गए होंगे, ऑब्वियसली टेम्पल के अंदर, तो यही सब चल रहा है, और एम से बोली होती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अकल के बच्चे हैं, और मज़ा आ रहा था एम को तो, और ये बोली मज़ा आ गया मेरे को भी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और क्या तुम यहाँ पे ऐसे ही आ सकती हो मेरे खुश करने के लिए, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया खाना ला के दूँगी, और एम तो बड़ी खुश हो जाती है खाने के नाम सुन के, और उसके साथ में ऐसे खेल रही होती है। कुछ समय बाद दिखाया है अपने प्यार से जूहान को, जो कि कह रहा होता है क्या हम सभी तैयार हैं, और ये बोले चलो अब चलते हैं, और मैं अभी जाऊँगा उन सभी से बदला लूँगा, और पता नहीं कैसे उसको सब कुछ पता था जो मेरे फादर थे वो यहाँ पे मारे जा चुके हैं, और यहाँ पे मेरे फादर के मरने के बाद में मेरे को बैटलफील्ड के अंदर भेजा जा रहा है, और जैसा कि मेरे को याद है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात तो ये है कि उसको ये सब पता था मतलब अपनी एमसी को, और उसने कहा था कि मेरे को बैटलफील्ड के अंदर भेजा जाएगा, मेरे को ऐसा ऐसा खाना पड़ेगा, जो भी अपनी एमसी ने बोला था वो सब कुछ सच था। ये बहुत ज़्यादा अजीब है, और मैं कब से इस यहाँ पे गर्म खाने की स्मेल को याद कर रहा था, लेकिन अभी तक मैंने खाया नहीं है, और अब तुम टेंशन मत लो, मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा वापस एक महान योद्धा बन के, बस मैं तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारी एडवाइस थी बैटलफील्ड के अंदर जाने की, और मैं जाऊँगा, और एक बार अगर मैं यहाँ पे बैटल खत्म होने के बाद में आ गया तो मैं उसके बाद में इन दोनों को यहाँ पे तोड़ तोड़ के रख दूंगा जिन्होंने कि हमारे बीच में दरार डाली है। अपना जो जोहान है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान बनने वाला है, और बोलो तो चलो अब चलते हैं इस जगह से, और अभी दिखाता है अपनी यहाँ पे प्यारी सी मैरियल की ओर, जो कि कह रही होती है वो टेंशन और वापस आ चुकी है, ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और सच में क्या ही घटिया प्रॉब्लम है। और ये कहने लगती है कौन सी प्रॉब्लम अपनी एमसी यहाँ पे क्यों क्यों करी हुई है। और ये लगती है दरअसल जो बोर है और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमारे पास में ज़्यादा सोल्जर्स वगैरह है नहीं, हमारे पास में बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है। और हमसे बोले अच्छा ऐसी बात है क्या। और वैसे इस बारे में सोचा जाए तो यहाँ पे अपना जोहान भी तो अभी गया होगा उस घर, तो ही बोले थे अच्छा तो तुम क्या उसके बारे में टेंशन ले रही हो और इसको रब कर रहे होते वापस से। और अपनी एम से बोले तुम्हें यहाँ पे उसके बारे में टेंशन लेने की नहीं, और बड़ी खुश हो रही होती है। और अपनी एम से यहाँ पे याद कर रही होती है कि अगर वापस जाएगा मतलब वापस आएगा तो बड़ा ही यहाँ पे जवान हो जाएगा। और अपनी एम से बोलते हैं रुको जरा मेरे को इसको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, और वो जो बात है वो मैं उसको यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म के अंदर ही बता सकती हूँ। और अपनी एम को बहुत ज़्यादा समय हो चुका है जैसा कि मैंने बताया था। तो एम जाती है और ये बोले क्या वहाँ पे कुछ है, तुम कहाँ जा रही हो और तुम कहाँ गई आकर। और तभी इसको देखते हैं यहाँ पे ब्राउन ब्राउन बाल और एकदम पिंक पिंक आंखें। और ये बोली थी क्या ब्लैक ही। और अपनी एम से बोली थी यहाँ पे मैं आपको बाद में समझा सकती हूँ माय लेडी। और अभी दिखा आता है इसकी ओर जो कि बोली थी हाँ क्या चल रहा है, तुम यहाँ पे इधर क्या कर रही हो और यहाँ पे तुम बाहर क्यों अटक रही हो। और तभी इसको दिखती है अपनी एम से और ये बोलती है तुम यूरी का हो ना। और अपनी एम से को ये यूरी का समझ लेती है जो कि इसकी बेटी थी। वैसे अपनी एम सी इसकी बेटी ही है अगर तुम ठीक से देखोगे तो। यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।